केंद्र सरकार आने वाले समय में देश भर में जातीय जनगणना कराने वाली है। इसको लेकर के तैयारियां कह सकते हैं वो शुरू हो जाएगी कुछ ही समय में। इसको लेकर के अभी औपचारिक तरीके से नहीं बताया गया है कब ये शुरू होगा, लेकिन जातिगत जनगणना होने वाली है। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता किशोर लाल शाहदेव जी हैं। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आप लोगों की इस पूरे फैसले को लेकर के? देखिए, ये पूरे भारतवासियों की जीत है, खास करके वो लोग जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं और या किन्हीं कारणों से अब तक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और केंद्र सरकार का ये फैसला जो है राहुल गांधी जी के लगातार संघर्ष और उनके प्रयासों का नतीजा है। चाहे लोकसभा के चुनाव हों, चाहे उसके पहले हों, चाहे किसी भी मंच से राहुल गांधी का कोई भी आप स्पीच उठा के देख लीजिए, वो लगातार जातीय जनगणना की बात करते रहे हैं, जिसको कि केंद्र की सरकार डिनाई करती रही है। तो मैं कहूँगा कि देशवासियों का जीत है और राहुल गांधी के संघर्ष का परिणाम है कि आज महसूस हुआ केंद्र की सरकार को कि हमको जातीय जनगणना कराना अनिवार्य है, क्योंकि उनके सारे नेताओं का जो बयान आया है उससे ये स्पष्ट है कि उनको कहीं ना कहीं ये बात महसूस हो रहा था कि राहुल गांधी का ये आवाज़ देश का मुद्दा बन चुका है। क्योंकि आज सभी बीजेपी के राज्य स्तरीय और देश के नेताओं ने बयान दिया है कि इसमें जो है बिना कोई राजनीतिक लाभ के हम इसको लागू करेंगे। अब रह गई बात कि कब करेंगे, तो 2021 में हम लोग सब कोई जानते हैं कि सेंसस होना था, जो अभी 4 साल विलम्ब से चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि बहुत जल्द आप जातीय जनगणना को पूर्ण करें। जहाँ तक झारखंड का प्रश्न है, हम लोगों ने यही जनगणने में तो सरना धर्म कोड आदिवासियों का देने का मांग किए, विधानसभा से पारित किए, उसको केंद्र की सरकार 1.5-2 साल से दबा के बैठे हुए हैं। तो ऐसी कई स्थितियां हैं। यहाँ से हम लोग 27% ओबीसी का रिजर्वेशन पारित कराए वहाँ विधानसभा से, उसको गवर्नर लेके बैठे हुए हैं। तो हमारी मंशा साफ है और स्पष्ट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी को अब ये महसूस हुआ कि अगर हम इस विषय को नहीं टेकअप करेंगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, इसलिए उन्होंने किया है। अब हम ये हमारे नेतृत्व और हमारा राहुल गांधी जी ने ये डिमांड किया है कि इसको जल्द से जल्द आप पूरा करें और जो लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास है। कई बार आपने सुना होगा राहुल गांधी जी संसद भवन में, लोकसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बात को उठाया और राहुल जी ने कहते हैं अपने सभाओं में, मैं तोड़ दूंगा आरक्षण के 50% के बैरियर को, मैं तोड़ दूंगा। कई बार आपने सुना होगा। तो मैं कहूँगा कि ये राहुल गांधी का संघर्ष का जीत है और चाहेंगे हम लोग कि जल्द से जल्द इसको जो बाधाएं हैं वो दूर करके और इसको पूर्ण किया जाए। आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि राहुल गांधी जी के संघर्षों का ये फल है, लेकिन बीजेपी ने आपके हाथ से झारखंड में तो एक मौका छीन लिया। आप लोग झारखंड में 5 साल से आप लोग की सरकार चल रही है, आप लोग के मैनिफेस्टो में भी था कास्ट सेंसस, लेकिन आप लोग नहीं करा पाए। लेकिन केंद्र सरकार तो अब अपना चेस्ट थंपिंग जिसको कहते हैं वो तो कर रही है ना, कि आप लोग के हाथ से एक मौका था, वो अब प्रथम। नहीं, देखिए, हमने इसीलिए आपको पहले कहा था कि हमने राज्यों से कई ऐसे बिल पारित किए जो केंद्र के सरकार के स्तर पर लंबित है, जैसे 27% ओबीसी का रिजर्वेशन का मंडल कमीशन वाला जो था, जैसे कि सरना धर्म कोड आदिवासियों के जनगणना में, उनका जनगणना के कॉलम में लिखा रहेगा सरना धर्म कोड। तो
ये जनगणना का और ये उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। जनगणना हमारे अन्य राज्यों में हुआ है, लेकिन इसमें जैसे कर्नाटक है, तेलंगाना है, हाँ अन्य राज्यों में भी हुए हैं, लेकिन राज्य अगर अपना हिसाब से करे, इसमें ये विषय केंद्र सरकार का है, उसको अमली जामा पहनाना और उसको मूर्त रूप में लाने की जिम्मेदारी और दायित्व तो केंद्र सरकार की है। हम एक खाका तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो जनगणना होता है वो देश स्तर पर होता है, तो वहाँ इस बात की ज़रूरत है कि हम किस कास्ट के कितनी आबादी है, उसका दूसरा पार्ट ये है कि उसको हर चीज़ में कितना प्रतिनिधित्व है, नौकरियां में कितने हैं, असेंबली में कितने हैं, संसद में कितने हैं, अन्य जगहों पर कितने हैं। तो इस तरह का चीज़ तब संभव होगा जब उनका एक्चुअल डेटा जो है उनका जो प्रकाश में आएगा। तो केंद्र की सरकार का विभाजन की नीति अलग है। उनका विभाजन की नीति है कि समाज को बांटो, धर्म के नाम पर बांटो और लोगों का समर्थन प्राप्त करो। तो ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म होगी और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको हम ओबीसी कहते हैं, तो ओबीसी कम्युनिटी को भी सही प्रतिनिधित्व और सही उनको देश के अंदर में मान सम्मान मिल पाएगा। किशोर जी, एक बात बताइए, जैसे कि अभी बिहार में जो तेजस्वी जी हैं उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में भी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो चुनाव होते हैं उसमें केवल एससी और एसटी को ही आरक्षण मिलता है। इस पर आप लोग का क्या स्टैंड है और क्या आप लोग का इंटेंशन क्लियर है कि जो आप लोग बता रहे हैं कि प्रतिनिधित्व मिलेगा जिसकी जितनी आबादी, तो क्या कम्युनिटीज़ के भीतर भी जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, एक कम्युनिटी के भीतर भी बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, लेयर्स होते हैं, क्या उस बेसिस पर भी क्या वो मिलेगा? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, एसटी कम्युनिटी झारखंड में, एसटी के भीतर बहुत सारे लोग आते हैं, उराव आते हैं, मुंडा आते हैं, पहाड़िया आते हैं। तो देखा जाता है कि एसटी में जो पहाड़िया हैं उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। आज तक कोई पहाड़िया सांसद नहीं बन पाया, कोई विधायक नहीं बन पाया। तो क्या इस आरक्षण में क्या ऐसे क्लॉज भी लाए जाएंगे? क्या इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है पार्टी के भीतर? देखिए, रिजर्वेशन देखा गया है कि जिसके लिए लाए जाते हैं तो वो पूरा कम्युनिटी को लाभ नहीं पहुंचा पाता है। जो रिजर्वेशन का जो एक्चुअल जो होता है वो कुछ लोग तक ही सीमित रह जाता है, जो आप चर्चा कर रहे हैं। हमारी नीति जो है कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे 33%, तो ये अमली जामा होगा। सबसे पहले तो जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं रिजर्वेशन की बात करते हैं, अन्य बात करते हैं, तो उनको सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ों को उतारना चाहिए। ये मेरा मानना है कि हम कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर अगर 33% महिलाओं को देते हैं, ओबीसी को उनका प्रतिनिधित्व देते हैं, अन्य कम्युनिटी को उनका प्रतिनिधित्व देते हैं, तो एक आइडियल प्रस्तुत हो सकता है कि हम उसमें तो हमको कोई नहीं रोक रहा। हम कांग्रेस संगठन के अंदर अगर हम अब इन सब चीज़ों का ख्याल करेंगे तो बीजेपी तो हमको नहीं रोक पाएगी, क्योंकि तो मेरा इंटरनल मैटर है। तो मेरा अपना मानना है कि जो चीज़ें हैं सबसे पहले अपने संगठन के अंदर में इसको उतारने की आवश्यकता है। और देश में कई जो चीज़ की आवश्यकता नहीं है, जो अभी आपको आवश्यकता नहीं है, उन चीज़ों पर भी अधिक फोकस किया जाता है, और जिसकी आवश्यकता है उन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टी केंद्र के सत्ता में है, शासन में है, वो अपने सुविधा के अनुसार चीज़ों को चला रही है। और लगातार आप देखिएगा कि कभी वो बोलते हैं कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ संविधान है, संविधान ने सब प्रक्रिया को अपने अंदर बांध के रखा हुआ है। तो उनके नेता जो हैं वो कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे,
बीजेपी के नेता, और उसके लिए अलग अलग निर्धारित हैं। आप क्या समझते हैं? निशिकांत दुबे बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, निशिकांत दुबे बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसको बोलने के लिए चयन होता है कि इससे किससे बुलवाना है, तो बोलते हैं। अभी इतना दिन हो गया, आपने सुना होगा कोई सुप्रीम कोर्ट के जज को बोल रहा है कि ये दंगा करवा देता है, ये क्या कहते हैं चुनाव। आरोप तो आप लोग भी गवर्नर पे लगाते ही हैं। नहीं, गवर्नर पर जो हम आरोप नहीं लगाते हैं, जो चीज़ें हैं, फैक्ट हैं। अभी बहुमत की सरकार जो होती है, वो अगर सदन के अंदर कोई विधेयक पारित करके भेजता है गवर्नर के यहाँ, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दिशा निर्देश दिया कि भाई इतना दिन में आप तय कर दीजिए, और अगर वापस हो जाएगा और फिर भेज दिया जाएगा तो फिर 2 बार 3 बार जाएगा तो फिर गवर्नर भी उसको मना नहीं कर पाएंगे। तो जो यहाँ परिस्थितियाँ हैं, जो चीज़ें लंबित है, उसके संदर्भ में हम लोग बोलते हैं संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति पर अनायास आरोप लगाने का हम लोगों को परंपरा नहीं है, और न ही स्वायत्त संस्थान, ऑटोनोमस बॉडी और जो संवैधानिक संस्थान है उस पर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने की हमारी कोई नीति नहीं है। शुक्रिया।